बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी अब बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आखिरी दिन का खेल है और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त आज के दिन के खेल में कम बैक किया। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन, कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चीफ। इस हवाले से चे मुगोइयों का सिलसिला जारी है, स्पेकुलेशन का सिलसिला जारी है। रमीज राजा साहब की मुलाकात हुई और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि एहसान मानी साहब की दोबारा मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और पैटर्न जनाब इमरान खान साहब से, और उसमें क्या उमूर सामने आए और इन दोनों में से किसका तकर्रुर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, इन तमाम उमूर को डिस्कस करेंगे। साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ थी, कल हमारे साथ पाकिस्तान के सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ये सीरीज़ उनकी दानिश में मुलतवी या मनसूख होती नज़र आ रही है, और फिर शो के बाद ऐसी इत्तलात सामने आई कि ये सीरीज़ जो है वो अब मुलतवी और मनसूख जो है वो हो चुकी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे अफगानिस्तान के जूनियर टीम के हेड कोच रईस अहमद जई। उनको भी हम शो में मदऊ करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी और इस सीरीज़ के ना होने से क्या नुकसान जो है वो दोनों ममालिक की टीमों को होंगे और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आएंगे। तो आज बहुत ही फुली लोडेड हमारा शो होगा, लेकिन सबसे पहले जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है आज की टॉप स्टोरीज। जमे टेस्ट फैसला कुन मराहिल में दाखिल, कौमी टीम टेस्ट सीरीज बराबर करने के करीब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक अफगानिस्तान सीरीज मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बनाने से पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद बेहतर हो सकती है। क्रिकेट में बेहतरी के लिए वजीर आजम दीगर साबिक क्रिकेटर्स के तजुर्बात से भी फायदा उठाएं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियादाद। सरफराज नवाज ने रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, माजी में रमीज राजा भारत और बिग थ्री के हामी थे। पाक भारत टाकरे का दबाव काफी ज्यादा होता है। यूनुस खान के इस्तीफा देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिट होने के बाद मेरी बॉलिंग में रिदम आया है। शादाब खान। आप जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, लेकिन जो टीम नर्व्स पे काबू रखती है उस मैच में आपको हेल्प मिलती है। लेकिन पाकिस्तान वाइट बॉल प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप में खेले जाने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान व्हाइट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पीसीबी ने वुमेन्स क्रिकेट सीजन बराए 2021-22 का ऐलान कर दिया। सीजन में मजमूई तौर पर 33 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने 7 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया। इंटर सर्विसेज हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान नेवी को 2-1 गोल से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जो उसमें आखिरी न्यूज़ थी वो ये थी कि इंटर सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान नेवी को 2-1 से शिकस्त दे दी। और इस वक्त मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनका एक बड़ा अरसा गुजरा पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और सबसे बड़ा जो इनका क्रेडिट है वो ये है कि इनका जो 4 साल का दौर था 1999 से लेकर सन 2003 तक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का वो सुनहरी दौर था। और वो इस लिहाज से सुनहरी दौर था कि इनके दौर में अकेडमीज़ को जो इन्होंने प्रमोट किया, जो ग्राउंड्स बना के दिए गए। इससे पहले सीमेंट क्रिकेट ज़्यादातर होती थी। कराची की मैं अगर पर्टिकुलर बात करता हूँ, 7 जोन्स में 7 मुख्तलिफ ग्राउंड बना के दिए गए। और मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ और अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो ब्रीड खेल रही है, जो जनरेशन खेलती नज़र आ रही है, वो इन्हीं के दौर की अंडर एज क्रिकेट से गुजर कर आई। जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दी, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस थी, कंप्यूटर की क्लासेस थी, खाने पीने के आदाब, मैनर्स, उठने बैठने के मैनर्स, ये सब उन अकेडमीज़ में सिखाए गए। लेकिन अफसोस कि इनके जाने के बाद इन तमाम सिलसिलों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इन जैसी शख्सियत की जो राय वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल रहती है। और आज इसीलिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। मैंने इनको वेटरन्स क्रिकेट खेलते देखा है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर। मेरे साथ मौजूद है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब, पाकिस्तान के 23वें हेड क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने पीसीबी को हेड किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि एक दफ़ा फिर आज आपके साथ मुझे शो कंडक्ट करने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया।
सर सबसे पहले तो ये आपको हम खुशामदीद कहेंगे शो में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं इस हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल, एक नज़र तो बहुत अच्छा आता है, बहुत कैरिज्मा होता है इस सीट के अंदर, लेकिन एक बहुत ही कहते हैं ना कांटों भरा ताज है ये, कि आपको क्या फील होता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जा रही है? देखो अली, जो प्राइम मिनिस्टर की जो हदायत हैं उसके मुताबिक ये जो क्रिकेट बोर्ड है वो काम कर रहा है, और उसमें मेरे ख्याल में काफी जो मेरा, हालांकि कोई इतना बहुत ज्यादा इंटरेक्शन क्रिकेट बोर्ड के साथ तो नहीं है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बहुत उसमें बेहतरी आने के इम्कान भी हैं। और अभी तो ये आप देखें जिस तरीके से आपका PSL हुआ, जिस तरीके से लोग आपके पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं और भी आइंदा भी खेलना है, और मेरे ख्याल में कुछ क्रेडिट तो इनको देना ही चाहिए। और जिन चैलेंजेस के साथ इन लोगों ने मुकाबला किए, ये कोविड वगैरह का, उसमें ऑफ कोर्स इनमें बहुत अपना इसमें काफी टाइम लगा, लेकिन हो सकता है कि ये अगले 1 साल तक मेरा ख्याल इसके नताइज जो हैं वो हमें सामने नजर आने शुरू हो जाए। अच्छा तौकीर जी, साहब ये बताइएगा कि जो यकीनी तौर पर एहसान मानी साहब हैं या वसीम खान साहब हैं, एक नई सोच लेकर आए, एक विजन लेकर आए, लेकिन आपको लगता है जो पोस्ट है, ये जो सीट है, इस पर जो आपके नीचे के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो पुराने लोग एक अरसे से बैठे हुए होते हैं सीट पे, वो शायद इतना आज़ादाना काम करने भी नहीं देना चाहते और इतने हर्डल्स भी लगाते हैं कि जिसकी वजह से शायद जो ऊपर की शख्सियात हैं उनके ऊपर ब्लेम आ जाता है। नहीं अली, मेरे ख्याल में अगर आदमी कॉम्पिटेंट है, ऊपर वाला आदमी, और अगर सुपरवाइज करता है, तो किसी नीचे वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको गलत फीड करे। हाँ, अलबत्ता अगर आप बिल्कुल लाइलम होना चाहते हैं और अगर आपको किसी चीज का मालूम नहीं है तो फिर आप इन लोगों के हाथ में खेलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ठीक है, जरूर इस तरीके के लोग होंगे, लेकिन उनको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं। सर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह PSL की यकीनी तौर पे एक बड़े कारनामा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कोविड के दिनों में PSL कराई गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ब्लेम गेम सिर्फ एक शख्सियत पे डाल दिया गया, डॉक्टर सोहेल सलीम, वो काफ़ी मिस हैंडलिंग हुई है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं कि जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है इन दोनों बड़े नामों पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल उसको स्केपगोट बनाया गया होगा। बहरहाल उसके अंदर हाथ तो था ही, अगर उसने रिजाइन कर दिया तो अच्छा किया, कुछ और लोग भी रिजाइन कर जाते तो शायद बेहतर हो जाता, लेकिन गलती क्रिकेट बोर्ड की और उनको माननी चाहिए। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप एक सिस्टम लेकर आए, मैं हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, मुख्तलिफ अपने शोज़ में आपकी एब्सेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि जब आप तो रमीज़ राजा साहब, जिनको आपने चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया था, कि एक अकेडमीज़ का जो कल्चर लेकर आए थे वो आपके जाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज अगर हम देखते हैं फ़खर जमान, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, या इस टाइप के जितने भी प्लेयर हैं वो उन्हीं अकेडमीज़ से फिल्टर होकर सामने आए। तो आपको लगता है कि मतलब ये अकेडमीज़ जो आप करके गए थे इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, ताकि इसके जो सम्राट हैं वो हमें मिलते रहते? अली, किसी को मेरे ख्याल में, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 18-19 साल से, किसी को असल में एकेडमी के कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं लगा, क्योंकि ना उन्होंने मुझसे कभी पूछा, ना उन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया। और उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो इन्होंने बना दिया, लेकिन उसके किस तरीके से उसको चलाना है, किस तरीके से करना है, मेरे ख्याल में अभी वो बहुत दूर है, उस तरीके से तो नहीं चल रही। क्योंकि जिस तरह से आपने ग्राउंड्स बना के दिए, सिर्फ अगर मैं कराची की बात करता हूँ, सीमेंट ग्राउंड्स को आपने जो है वो टर्फ ग्राउंड बनाया, ग्रासी ग्राउंड बनाया, और हर जोन के अंदर आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। उसके आपके जाने के बाद इतनी ज़्यादा उसकी टेक केयर भी नहीं की गई। अब उसके बाद जिस तरह से उसमें क्रिकेट होती है, गाय भैंसें भी बनती है, मैंने देखी है कुछ फुटेजेस में उन ग्राउंड्स पे, तो वो तमाम जो था वो सिलसिला सारा ख़त्म हो गया आपके जाने के बाद। अली, बात यह है कि हमने जब ये ग्राउंड्स बनाई थी, उसका ऑब्वियसली ये क्रेडिट जो है वो अपना वो जाता है बाकी लोगों को जो मेरे साथ काम कर रहे थे। मैं उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट था लोगों के साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ, जो उनकी लोकल गवर्नमेंट थी, और उसके साथ हमने क्रिकेटर्स को जॉब्स भी देनी थी, उनको जिम्मेदार बनाना था, ग्राउंड्स का उनको इंचार्ज बनाना था, ताकि ग्राउंड जो है वो आपकी कायम रहे और उसकी जो मेंटेनेंस है वो रहे। और उसमें ये है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, आपके जितने क्रिकेटर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी।
आपकी स्कूल क्रिकेट तो खत्म हो गई। अभी स्कूल क्रिकेट मेरा ख्याल कुछ साल पहले चली थी, लेकिन स्कूल क्रिकेट देखो ना, जिसके पास जब ग्राउंड ही नहीं है तो बेचारा क्या खेलेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने ये सोचा था कि जब तक आप इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप लोगों को क्रिकेटर की तरफ तवज्जो उनकी नहीं होगी और वो अच्छे क्रिकेटर आपके साबित नहीं होंगे। अभी इसी तरीके से आप देखो, कोयटा के अंदर 7 ग्राउंड बनी, बहुत सारे लोग उसमें से निकल आए। कराची में बनी, नहीं मेंटेन किया, तो अभी उन लोगों की बेवकूफ़ी है। ठीक है। और अभी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, जिस तरह जुनैद ज़े अभी डोमेस्टिक के मामला देख रहे हैं, नदीम खान डोमेस्टिक के मामला देख रहे हैं, इनके जो काम करने में यकीनी तौर पे कोई दो राय नहीं है कि बड़ी तनदेही के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो डोमेस्टिक ये इतने पैसे खर्च करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, जब डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म करता है तो फिर सिलेक्शन में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स अहल नहीं समझे जाते। डोमेस्टिक पे जो टीम की सिलेक्शन है उसके लिए फिर पाकिस्तान सुपर लीग या नेशनल T20 टूर्नामेंट से प्लेयर पिक कर लेते हैं। बिल्कुल अली सुलेमान, मैं आपको एग्री करता हूं। इसमें देखो ना, इसमें थोड़ा सा कसूर मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है। जब आप सिलेक्शन कमेटी को बिल्कुल मादर पेदर आजाद कर देंगे, और तो आपको कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। आपका क्या डोमेस्टिक क्रिकेट क्राइटेरिया है, क्या आपका PSL क्राइटेरिया है? अब PSL के बेसिस के ऊपर ना आप वनडे क्रिकेटर चूज कर सकते हैं, ना आप टेस्ट क्रिकेटर चूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्राइटेरिया देखें, और उस क्राइटेरिया पे अगर ये लोग सिलेक्शन कमेटी काम नहीं करती तो ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको उनसे पूछ-गुछ करें। अगर आपकी टीम हारती है तो आप कोच से पूछ-गुछ करें। देखें ना, आप ये आपका वकार यूनुस पिछले पता नहीं कुछ 6, 7, 8 साल से क्रिकेट बोर्ड में चेयर अपना रहा है कोच। तो आपकी जब तक किसी को पूछ-गुछ ही नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ही मादर पेदर आजाद रहेंगे। ठीक है। तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ये तो हमने बात की इनके PCB के कैरियर के हवाले से, साथ साथ जो इनकी खिदमात हैं उनको थोड़ा सा नई नस्ल के सामने लेकर आना था कि माजी में ज़बरदस्त काम होते नज़र आए, और अगर कोई शख्सियत चली जाती है तो अगर आपके उससे इख्तिलाफात भी होते हैं तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो अच्छे काम है उसके असरात आज तक हम देख रहे हैं। 17 साल 18 साल हो गए तौकीर ज़िया साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेफ्ट किए हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है आज तक लोग इनकी अकेडमीज़ को, इनके उस पूरे टेन्योर को याद करते हैं। तो क्यों नहीं इनसे फ़ायदा उठाया जाता, क्यों नहीं इनकी विजडम से, एक्सपीरियंस से हम जो है वो फायदा उठाते, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो चेयरमैन की जो एक म्यूजिकल चेयर चल रही है, उस पर बात करेंगे तौकीर ज़िया साहब से। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अफगानिस्तान टीम के जूनियर हेड कोच रईस अहमद ज़ई। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इंतहाई ऑनरेबल जनरल तौकीर ज़िया साहब, जिनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। तौकीर ज़िया साहब, आपने हेड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इस हवाले से हम आपसे बात भी कर रहे थे, और आप ही के टेन्योर में आपने रमीज़ राजा साहब को अपॉइंट किया था, और अब दोबारा उनके चेयरमैन PCB अपॉइंट होने की बात हो रही है। कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? क्योंकि एहसान मानी साहब के लिए लोग ये कहते हैं कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से उनके साथ एक्सपेक्टेशंस थी। देखो अली, पहली बात तो ये है कि जो हदायत प्राइम मिनिस्टर ने दी थी वो इतने अरसे के अंदर पूरी नहीं हो सकती। उसके असल में अभी जो असरात हैं वो अभी आना शुरू हुए हैं, और मेरा ख्याल 6 महीने साल और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है और जिस तरीके से आपके अभी देखो ना, बहुत सारी टीमों ने आना है। PSL के आपके मेरा ख्याल को मीडिया राइट्स का मामला होगा। आपके बाकी जो लोग आ रहे हैं, इधर इंग्लैंड आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, अफगानिस्तान का पता नहीं अभी होता है या नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें के कोई भी अगर नया चेयरमैन आएगा तो उसको टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में अच्छा फैसला तो ये होगा कि एहसान मानी को आप 6 महीने साल और दें, ताकि और उनको ये टास्क दे कि जो ये काम वो है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी हदायत है उसको पूरा करें, और उसके बाद चाहे आप रमीज राजा को लगा दें या जिसको भी लगाना है। मेरे जाती ख्याल में रमीज राजा के साथ, चूंकि वो उसने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैं और आपको मालूम है वो क्रिकेटर भी है, पढ़ा लिखा भी है, कमेंट्री में उसने पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा किया हुआ है, उसके बहुत सारे ख्यालात हैं। ख्यालात होना एक चीज है, उसको अमली जामा पहनाना जो है वो दूसरी चीज है। वेदर वो डिलीवर करेगा या नहीं करेगा वो तो जब वो आएगा तो फिर देखा जाएगा। मेरे ख्याल में उसको एट प्रेजेंट उसको आप बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बना दे, ताकि अगले 6 महीने साल तक वो चीजें समझ जाए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं
ये पाया तकमील तक पहुंच जाएं और उसके बाद आपने अगर उसको हैंड ओवर करना तो हैंड ओवर कर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आई हुई है कि एहसान मानी साहब के जानिब से जो उनकी जो विल है वो शायद ये है कि वो 3 साल का जो टेन्योर है वो शायद वो करना नहीं चाहते और वो साल 6 महीने मजीद है काम करना चाहते हैं। और एक हल्का क्रिकेट का ये भी कहता है कि एहसान मानी साहब के साथ अगर रमीज़ राजा को बतौर CEO लगाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रमीज़ राजा साहब का जो इनपुट है वो पाकिस्तान के लिए कारआमद होगा। आप इससे मुत्तफिक हैं कि एहसान मानी एंड रमीज़ राजा एज ए CEO? देखो, पहली बात तो ये कि आप जो प्रेजेंट CEO है उसका टेन्योर देखना, वो शायद मेरा ख्याल फरवरी नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। वो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उसको रमीज राजा ही अगर ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का उनको बनाने का, तो उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बनाए ताकि वो एहसान मानी के साथ मिलकर काम करे। उसके बाद अगर आपने उसको CEO बनाना है, क्योंकि मेरा ख्याल पावर ज्यादा जो है ना CEO के पास है, प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन के पास इतनी नहीं है। चेयरमैन के और बहुत सारे काम है जो मेरा ख्याल बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं और दोनों अच्छे हैं। आप देखना होगा कि वो प्रैक्टिकली कैसे डिलीवर करते हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि वसीम खान साहब ठीक एक विजनरी मैन है, उनके बहुत सारे विजन होंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के डायनामिक्स को इतना समझ नहीं सके, या जो उनके साथ जो टीम है, जो उनके एडवाइजर है, उन्होंने उनको समझने नहीं दिया? मुझे नहीं लगता उनके कोई एडवाइजर ऐसे हैं। मैं वसीम खान से खैर एक ही दफा मिला हूँ और मुझे तो वो आदमी, उसके ख्यालात तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो ना, ख्यालात का अच्छा होना, आइडियाज देना और उसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान, खास तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना और उसको अमली जामा पहनाना, उसमें बहुत फर्क है। और मेरे ख्याल में अभी 6 महीने और देख लें कि ये क्या करते हैं और अपना अगर ये वादा पूरा कर लेते हैं तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाए। ठीक है। अच्छा, आपके ही दौर में रमीज़ राजा साहब अपॉइंट हुए थे और रमीज़ राजा साहब, जिस तरह भी आपने कहा, आपने ख्यालात की बात की है, तो आपने जब रमीज़ राजा साहब ने PCB को छोड़ा था ड्यू टू कमेंट्री असाइनमेंट और एंगेजमेंट्स, तो उसके बाद आपने कहा था कि रमीज़ राजा साहब को जो मैंने अपॉइंट किया था वो थोड़ा सा मेरा फैसला जो था वो सही नहीं था। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं दोहराना चाहता यहाँ पे, लेकिन आपके ख्यालात अब बदल गए या वही ख्यालात हैं आपके? नहीं, मैंने ये मुझे नहीं मालूम आपको कहाँ से अगर मैंने कहा है तो मुझे मालूम नहीं उसका। बहरहाल रमीज राजा को मैं ही लेके आया था, रमीज राजा ने मेरे साथ काम भी किया। रमीज राजा को जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जनरल परवेज मुशर्रफ को, उस वक्त भी लिख के दिया था कि आप मेरी जगह, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आप मेरी जगह रमीज राजा को PCB का चेयरमैन बना दें। और ऑब्वियसली, और दूसरा मैं आपको यह भी यहाँ क्लियर कर दूं कि रमीज राजा को कमेंट्री जारी रखने की जो इजाजत है वो मैंने ही दी थी। आप उसको गलत समझें या अच्छा समझें, क्योंकि उसको एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी उस वक्त होता था, उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। मैंने ही उसको बोला था कि आप अपनी कमेंट्री जो है वो जारी रखें। बिल्कुल ऑनरेरी काम कर रहे थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ऑनरेरी काम कर रहे थे। और आपकी टीम को हम आज तक वो मिस करते हैं, क्योंकि मुझे भी एक अरसा हो गया इस क्रिकेट को कवर करते हुए। फिर आप साथ साथ चिश्ती मुजाहिद साहब को भी लेकर आए थे, तो आपकी जो टीम थी वो बड़े काफ़ी क्वालिफाइड और ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत एक्सपीरियंस रखते थे, बहुत अच्छे थे। चिश्ती साहब का तो चूंकि उनको कराची का कोई मसला था, उनके कोई मेरे फैमिली का मसला था, तो इसलिए वो मेरे साथ ज्यादा देर नहीं रहे। लेकिन आप तो मालूम है कि चिश्ती मुजाहिद से बेहतर आदमी और कौन हो सकता है। रमीज राजा क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं और वो तनकीद भी करते रहते हैं। लेकिन देखें, उनका एक अपना चैनल है और उनकी जो पैसा उनको मिलता है वो अपनी कमेंट्री से भी मिलता है। और चेयरमैन जो है वो तो ऑनरी जॉब है। अब मुझे नहीं मालूम कि रमीज राजा इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल रमीज राजा को बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर जरूर बना देना चाहिए और वो आदमी जो है वो एहसान मानी की मदद करे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी उन पर तनकीद करते हैं, आपने जिस तरह खुद भी कहा कि उनका यूट्यूब चैनल है, कमेंटेटर हैं, उनके इंडिया में भी असाइनमेंट होते हैं। कुछ लोग ये भी उन पर तनकीद करते हैं कि जी वो बिग 3 के लिए हक में उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि हमें बिग 3 को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि उनके लिए ये चीज़ इनकी पॉजिटिविटी भी बन सकती है, इनकी वीकनेस भी बन सकती है? क्योंकि अगर इन्होंने आवाज़ उठाई थी तो यकीनन इंडिया में इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी होगी, इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। हो सकता है जब वो चेयरमैन बने तो इस किस्म के ख्यालात ना रखें। उस वक्त इनके क्या ख्यालात थे और आपके क्रिकेट बोर्ड वालों के क्या ख्यालात थे वो आपको अच्छी तरह मालूम है। तो मेरा ख्याल जब ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर उस वक्त उनके ये ख्यालात नहीं होंगे जो उस वक्त उन्होंने दोहराए थे। ठीक है। और दूसरे, जिस तरह भी कुछ क्रिकेटर्स भी अब मैदान में आ गए, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। मियादाद साहब कह रहे हैं कि इनका आना क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ सरफराज नवाज कहते हैं कि जी इनको नहीं आना चाहिए, वही बिग 3 का इशू वो लेकर आ गए सामने।
देखो, अब बिग थ्री का इशू जो है ना, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, उस वक्त उनके क्या ख्यालात थे, उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, एनवायरनमेंड क्या थी, उसके मुताबिक आपने काम किया। लेकिन अपना रमीज राजा और जावेद मियांदाद दोनों मेरे साथ थे एज एडवाइजर्स मेरे, जब मैंने इनको 5 एडवाइजर रखे थे। नसीमुल गनी थे, ये थे, जावेद मियांदाद थे। तो काम तो मेरा ख्याल करने से ही आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं ये लोग, और उसमें आप कितनी मेहनत करके पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं। पहले मेरा ख्याल एहसान मानी को आप मौका तो दें, ये 6 महीने साल जो उन्होंने गुजारने हैं, और अपना जो तमाम काम है, जो हिदायत है प्राइम मिनिस्टर की, उसको पूरा करें, उसके बाद ठीक है वो चले जाए। ऑलराइट, अभी कश्मीर प्रीमियर लीग इस पे हवाले से कुछ इनपुट देंगे, क्योंकि यकीनी तौर पे इस तरह हमारी एक आम पाकिस्तानी की जो सेंटिमेंट्स हैं कश्मीर के साथ, वो यकीनन हमसे कहीं ज्यादा आपकी होंगी। तो इस कामयाबी को कश्मीर लीग की किस तरह से आप देखते हैं? अली, मैं आपको सच बताऊं कि शायद मैंने पीएसएल के मैचेस इतने ज्यादा नहीं देखे जितने मैंने केपीएल के मैचेस देखे। और केपीएल के मैचेस के मुझे देखने का इतना मजा आया, और चाहे रात तक देर तक चलते रहते थे। मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छे कांटेदार मुकाबले हुए, और बहुत ही मुकाबला था, और बहुत अच्छे लोग उनमें से कुछ तो मैं याद है, कोई एक सलमान लड़का निकला है, कोई जमान लड़का निकला है, काशिफ लड़का है जी। 2-4 लोग ऐसे निकले हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनको पकड़ लें और इनको ट्रेनिंग दे। मुझे तो कश्मीर प्रीमियर लीग बहुत अच्छी लगी। और सर बिल्कुल होनी चाहिए, एक सच्चे पाकिस्तानी को कश्मीर प्रीमियर लीग वैसे ही अच्छी लगनी चाहिए। और यकीनी तौर पे जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, यकीनी तौर पे मैं एक्सपेक्ट भी इन्हीं अल्फाजों का कर रहा था आपके साथ। लेकिन अब अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, वहाँ पे जो हालात चेंज हुए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट के दरमियान जो राब्ते हैं वो बेहतर होंगे? क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट पे कहते थे कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इंडिया का, और उन्होंने अपना एक ग्राउंड भी उनको दिया हुआ है, ऐसे होम ग्राउंड। देखिए, पाकिस्तान के आप देखो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इनकी कोचिंग की है। उसमें आप इंजमाम भी था, उसमें राशिद लतीफ भी था, कबीर खान ने बहुत इम्पैक्ट दिया है, कबीर खान भी था, उसमें आपका और लड़के। तो पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान की टीम को बनाने में। और अफगानिस्तान की टीम जो हम आप देख रहे हैं, ये मतलब ये कोई जिम्बाब्वे वाली टीम नहीं है, ये बहुत अच्छी टीम है। अब बदकिस्मती से हालात अफगानिस्तान में इस तरीके से हो गए, अब वो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ेगा ताकि ये इसको रीऑर्गेनाइज करके और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खेले। उनका भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। और सर जाते जाते आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि रमीज राजा को बहुत सारे लोग कोरिलेट कर रहे हैं कि रमीज राजा आ जाते हैं तो वही सिचुएशन हो जाएगी इस तरह गंगोली के आने के बाद बीसीसीआई ने फ्लरिश किया है। देखो, मैं बीसीसीआई के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को असल में उसका मुवाजना नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बीसीसीआई बहुत एस्टेब्लिश्ड है, बहुत पैसे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर, उनका सिस्टम बहुत मजबूत है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो खैर उनका बहुत ही मजबूत है, और आप देख रहे हैं उनकी ए टीम भी, बी टीम भी, सी टीम भी, सारे अच्छे के अच्छे कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा दिया, तो उसका मुआवजा मैं नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल रमीज राजा का जो प्रैक्टिकल काम होगा वो देखना पड़ेगा। आइडियाज किताबों में और होते हैं और करने में मुश्किलात जो है वो और होती हैं। थैंक यू सो मच जी। रमीज राजा अंडरस्टैंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, इसलिए मेरा ख्याल उसको एक मौका तो देना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपसे एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई और ज़बरदस्त गुफ्तगू रही जनरल तौकीर ज़िया साहब के साथ। हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। और इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से अफगानिस्तान क्रिकेट में अब क्या पेशरफ्त सामने आएंगी, नए हालात के मुताबिक इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अफगानिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, जूनियर हेड कोच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम रईस अहमद ज़ई साहब। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब। उनसे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ थी जो अब मुलतवी या मनसूख हो चुकी है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफगानिस्तान से बजरिए टेलीफोन कॉल जूनियर हेड कोच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम रईस अहमद ज़ई साहब। और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ हुई है, होने वाली थी, वो सीरीज़ नहीं
हो सकी, इस हवाले से बात करेंगे रईस अहमद जई साहब से। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब लोग चले जाते हैं तो फिर शायद उनको इतना ज़्यादा उनकी एप्रिसिएशन नहीं होती, उनका तस्करा नहीं किया जाता, या प्लेयर मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम जाने वालों को तस्करा करेंगे तो मौजूदा लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं। और ऐसे ही मुजाहरा किया है पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन शादाब खान ने। उन्होंने कहा कि यूनुस खान के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहा, आइए सुनते हैं। बैटिंग में मेरा फोकस गया था क्योंकि मैं इंजरी की वजह से उस तरह बॉलिंग को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि मेरा टाइम ज़ाया ना, और मैंने बैटिंग में थोड़ा काम ज़्यादा किया, जिसकी वजह से मुझे हेल्प भी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं फ़िट हुआ हूँ तो मेरे ख्याल से मेरा रिदम वापस आ गया, और जिस तरह के लास्ट सीरीज़ भी हुआ है मेरी जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो हम मैच जीते हैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन एज ए बॉलर अच्छा था। मेरे ख्याल से आप ऊपर लेवल पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस का आप एज ए कोच सिर्फ कॉन्फिडेंस देते हो प्लेयर्स को, क्योंकि जो प्लेयर्स परफॉर्म करके जाते हैं उनकी टेक्निक अच्छी होती है, तभी वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके जाते हैं और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो मेनली मेरे ख्याल से वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सिर्फ बैक चाहिए होती है, और जिस तरह कोचेस हैं हमारे वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। हमारी तकरीबन होम कंडीशन है, क्योंकि हम काफ़ी सीरीज़ वहाँ खेले और जीते भी हैं, तो हमें काफ़ी आइडिया, और इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे प्लेयर्स ने वहाँ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। देखिए मेरे ख्याल से आप इतना दूर का सोचते नहीं हैं। डेफिनेटली ये प्रेशर तो होता है कि ये तो कोई प्लेयर अगर कहे कि प्रेशर नहीं होता तो ये मेरे ख्याल से झूठ ही होगा, क्योंकि आप जब इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। लेकिन जो टीम नर्व्स पे काबू रखती है उस मैच में आपको हेल्प मिलती है। लेकिन अभी वो मैच काफ़ी दूर है और उसका इतना सोचा नहीं जा रहा। अभी सिर्फ अपने जो स्किल्स की इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने शादाब खान साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने दो बातें अपने इस इंटरव्यू में कही। एक तो यूनुस खान के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस पर तो यूनुस खान से भी सवाल किया जा सकता है कि वो शायद कुछ सिखा नहीं रहे थे, ये कि उनके जाने से फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि इंडिया के मैच के हवाले से वो सोच नहीं रहे। पूरी दुनिया सोच रही है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच है ICC वर्ल्ड T20 इवेंट में, लेकिन पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब खान साहब नहीं सोच रहे इस हवाले से। उन्होंने कहा बहुत दूर का हम नहीं सोचते, लेकिन हम बहुत दूर का सोचते हैं, इसीलिए हमने अफगानिस्तान से इस पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करवाया है रईस अहमद जई साहब को। और चूँकि आपको मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और अफगानिस्तान की टीम ने आने से इस वक्त माजरत कर ली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हो सके। 2 मरतबा हमने उनको जो है वो टेलीफोन लाइन पे कनेक्ट भी किया, लेकिन चूँकि आजकल सिग्नल का भी इशू है आपको मालूम है, और दूसरे भी जो हालात इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ज़रूर जो है वो आ रही है टेलीफोन लाइन पर उनसे गुफ्तगू करने में। लेकिन मेरी प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है कि रईस साहब का इनपुट हम इस सीरीज़ के हवाले से ले सकें। लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। डिसाइडर है ये पाकिस्तान के लिए, अगर सीरीज़ को इक्वलाइज करना है। 153 रन स्कोर किए थे आखिरी इत्तलात तक। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 329 रन के हदफ के ताक़ुब में आया। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज़ को इक्वल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग में हमें फ्लॉज नज़र आए, हमने देखा कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, अजहर अली परफॉर्म करते नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें इमरान भट्ट परफॉर्म करते नज़र नहीं आ रहे, आबिद अली की परफॉर्मेंसेज इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा जो है वो लम्हे फ़िक्रिया होगा इस टेस्ट सीरीज़ को लेके। लेकिन अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतने में अगर कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो कुछ अच्छे जो है कुछ न्यूज़ पाकिस्तान की टीम के कैंप की जानिब से सामने आएंगी। हमारी प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है कि इस वक्त रईस अहमद जई साहब को प्रोग्राम में शामिल करें। उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रईस अहमद जई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। रईस साहब आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन कल भट्टी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ है वो शायद जो है वो मुलतवी हो जाए, और वो सीरीज़ जो है वो मुलतवी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वर्ल्ड T20 से पहले पाकिस्तान को जो है वो इस सीरीज़ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस से जो है वो मिल सकती थी। लेकिन कल हमने एक और मौजू को भी डिस्कस किया था, और वो ये था कि जनाब पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सीज़न होने वाला है और इसमें बहुत सारे कोचेज़ का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। इकबाल इमाम जो सिंध की टीम के साथ मुंसलिक थे, बासित अली को वो असिस्ट कर रहे थे। इकबाल इमाम को अब नॉर्दर्न में भेज दिया गया है, और नॉर्दर्न में जो कोच थे मसरूर, उनको जो है वो बासित अली का असिस्टेंट लगा दिया गया। इसी तरह बलूचिस्तान की टीम के साथ वसीम हैदर मौजूद थे जो फैसल इकबाल को असिस्ट कर रहे थे। अब जो है वसीम हैदर को जो है वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, और इस वक्त रईस अहमद जई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रईस जी, आवाज़ आ रही है रईस अहमद जई साहब आपको? जी जी
आवाज आ रही है अली भाई? वेलकम टू द शो। क्योंकि लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज हम तो बहुत मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान के फैन बहुत मिस कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस सीरीज के लिए जितने अफगानिस्तान क्रिकेट के जो फैंस थे वो जो एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और वो सीरीज नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट ईयर में चला गया। लेकिन काफी लोग काफी खुश थे क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स थे वो जिस तरह लास्ट हमने जो 2-3 मैचेस खेले पाकिस्तान के साथ, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमने बहुत अच्छा फाइट किया था। काफी लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो नहीं हो सकते। अच्छा, तैयारियां कैसी हैं अफगानिस्तान की वर्ल्ड T20 इवेंट के हवाले से? क्योंकि उस दिन मॉन्टी पेनेसर मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनलिस्ट टीम नजर आ रही है और सरप्राइज देगी इस मरतबा। क्रिकेट में टीम है वनडे में वो T20 में अच्छा खेल रही है, और जिस तरह अक्षय नदी और तकरीबन 4-5 और लड़के जो मुख्तलिफ डिफरेंट लीग में खेलते हैं, जिससे इन लोगों का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ लीग में खेलना, और जिस तरह PSL में हमारे लड़कों ने जो क्रिकेट खेली थी, ऐसे हमें भी अंदाजा हुआ कि इंशाल्लाह इस टाइम हमारा टीम जो है ना वो T20 में बहुत अच्छा खेला, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि राशिद खान भी अपने शो में थे, राशिद खान ने भी कहा कि उनके कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सामने आती हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा अफगानिस्तान को एज ए टीम परफॉर्म करने में। आप जूनियर लेवल से कोच कर रहे हैं, इस वक्त जितने भी जो खेल रहे हैं, राशिद खान हैं या जितने भी ज़ज़ाई हैं, जितने भी प्लेयर हैं, वो सब आपकी अंडर कोचिंग निकल के सामने आए, तो आपको लगता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो इनकी अच्छी है मुख्तलिफ लीग्स में, लेकिन एज ए टीम अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है? या आप समझते हैं कि वाकई में सरप्राइज कर जाएगी ये टीम? अली भाई, जिस तरह की जो और T20 में आपको इस तरह प्लेयर जब आपकी टीम में हो तो वो किसी भी टीम को किसी भी वक्त हरा सकते हैं। और T20 जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वनडे क्रिकेट में हमें थोड़ा सा और वक्त भी लगेगा ताकि हम बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, लेकिन T20 में जिस तरह हमारे प्लेयर्स है, जिस तरह हमारा बॉलिंग है और जिस तरह हमारे जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, वो मेरे ख्याल में T20 में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ठीक है। अच्छा रईस, ये बताइएगा कि अब क्रिकेट को कहते हैं कि ये दिल का खेल है, मेंटली स्ट्रांग होने का खेल है, नर्व्स का खेल है। अभी जो अफगानिस्तान के हालात हैं, केविन पीटरसन ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि राशिद जो है वो 100 वहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन फैमिली के हवाले से परेशान है। तो वहाँ पे पहले तो बताइएगा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, कि जो खबरें वहाँ से सामने आ रही हैं, क्या ये सिर्फ मीडिया हाइप हैं या हालात वहाँ पे नॉर्मल हो चुके हैं? अभी तो हालात माशाल्लाह नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन जब इस तरह हालात करते हो कि वो पूरा गवर्नमेंट चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा इंटरनेशनल प्लेयर्स वो फैमिली जो उनका जो इशू होता है वो काफी सीरीज वो छोड़ते हैं, लेकिन आपकी पूरी कंट्री में जो इस तरह की सूरत हाल हो तो मेरे ख्याल में कोई भी मेंटली रेडी नहीं होगा कि वो कंट्री के लिए खेले। तो इससे भी मेरे ख्याल में मैं अफगानिस्तान को, प्लेयर्स को और बोर्ड को, मतलब वो ये जो पाकिस्तान की जो सीरीज था ये बहुत ही नामुमकिन था कि उनके प्लेयर्स मेंटली तो कोरोना। अच्छा ये बताएगा, चले वक्त मेरे पास महदूद है, ये बताए ठीक है, हम सब समझते हैं कि इस वक्त हालात वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ चेंज हुए हैं, स्टेबिलिटी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आते आते, लेकिन इससे क्या अफगानिस्तान की टीम की जो T20 की तैयारियाँ हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह क्रिकेट को मतलब कोई मुश्किल नहीं होगा, और हमारे प्लेयर्स अभी भी मुख्तलिफ लीग में खेलते हैं, और T20 क्रिकेट यहाँ पे बिल्कुल क्रिकेट उस तरह जारी है। 1-2-3 के लिए वो रुक गए थे मुख्तलिफ अकेडमी में, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स वो लीग में भी खेलते हैं और यहाँ पे भी वो क्रिकेट खेलते, तो इंशाल्लाह इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब वर्ल्ड कप के लिए हमारा टीम बहुत रेडी होगा। तो यकीनी तौर पे इनकी जो गुफ्तगू है उससे आपको काफ़ी हद तक आगाही हासिल हो गई होगी कि अगर ये सीरीज़ जो है वो मुलतवी या मनसूख हुई है तो उसके पीछे क्या अवामिल जो थे वो कार फरमा थे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो ये सीरीज़ जो है वो शायद हो सकेगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट है वो यकीनी तौर पर देखने को मिल सकेगी। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।